Assalamu alaikum. My name is Hifza. I am the teacher of DKS Senior Campus. Hope you all are fine and good. Okay, before moving towards our today's lecture, I want to share a good message with you people. So today's good message is you don't have to be great to start, but you have to start to be great. All of you take out your English textbook. Okay, open your book on page number 4. Okay, today we will do the reading of this poem. This is a short poem written by Edward Lear. Okay. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माई लेक्चर सो आई विल आंसर यू पीपल बट एट द एंड. ओके, आखिरी 5 मिनट्स जब रह जाए देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव. ओके, बट बिटवीन द लेक्चर यू यस फोकस ऑन योर लेक्चर, बी अटेंटिव टूवर्ड्स द लेक्चर. आप इसके बीच में मुझसे क्वेश्चन मत करें, ठीक है. एंड में 5 मिनट्स आपको मैं दूंगी, उसमें जो है आपने क्या करना है, आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी. ओके, एंड अभी अपनी बुक्स निकाल लें ऑन पेज नंबर 4. होल्ड ऑन योर पेंसिल्स और आपने साथ साथ मीनिंग्स भी लिखने हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे ऑन योर बुक एट द टॉप ऑफ द पेज हेयर. ओके, राइट डेट एंड डे. हरी अप, आई एम गिविंग यू 1 minute. Okay students, I am waiting. Sharp your pencil, write down date and day. पेंसिल से आपने मीनिंग्स लिखने हैं. ओके, डोंट यूज पेन. ओके, दिस इज अ शॉर्ट पोएम. ओके, आपको नज़र आ रहा है ये 2 पेजेस की छोटी सी एक पोएम है एंड दिस इज़ रिटन बाय एडवर्ड लेयर. सो किसी को याद है मैंने क्या कहा था कि एडवर्ड लेयर किस टाइप की पोएम्स उसकी रिटन होती है, उससे मतलब किस टाइप की पोएम्स होती हैं. याद है उसकी बुक का टाइटल, बुक ऑफ नॉनसेंस. तो इसका क्या मतलब था, हैविंग नो सेंस. ठीक है, कि जिस पोएम का या जिस पोएम हो या कोई स्टोरी हो उसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है, विच हैज़ नो स्पेसिफिक मीनिंग, और उसका आपके पास कोई मीनिंग ना बनता हो, मतलब उसको अगर आप रीड कर ले सो इट मे बी अ फ़नी पोएम. ठीक है, फ़नी वे में हो सकती है बट नॉट वर्थ रीडिंग होती है. तो इस तरह की पोएम्स कौन लिखता था, रिटन बाय एडवर्ड लेयर. एंड आज आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पोएम है आज रिटन बाय एडवर्ड लेयर. सो आप डेट एंड डे लिखें, देन वी विल स्टार्ट कि इसमें क्या होता है, किस टाइप की पोएम है ये. ओके ओके, पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट रो ऑफ द पोएम. फर्स्ट सी द टाइटल, An Old Man. Okay, so the title of the poem for Edward Lear is An Old Man. Okay, this poem is about an old man. You can see here is the old man. Let's find कि क्या poem है. Okay, okay, first line पे finger रखें मेरे साथ साथ, ठीक है. जहाँ difficult meanings आएंगे you have to underline the word and write down the meaning. Okay, there was an old man in a tree who was horribly bored by a bee. Okay, what's the meaning of horribly? यहाँ पे आपके पास एक ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, horribly. ठीक है, फर्स्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ horribly. Horribly means बहुत बुरी तरह, and you can say in English it is terribly. Okay, horribly बहुत बुरी तरह, in English it is terribly. अच्छा, उसके साथ ही दूसरा वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड. जी फातिमा बच्चे, आई हैव टोल्ड यू कि आपका जो क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माई लेक्चर यू कैन आस्क मी एट द एंड. आई विल गिव यू 5 minutes एट द एंड. ओके, अभी आप मेरे साथ मीनिंग्स नोट डाउन करो. एट द एंड आई विल गिव यू 5 minutes, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. ओके, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हॉरिबली, टेरिबली बहुत बुरी तरह. एंड नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बोर्ड? बोर्ड मीन्स व्हेन यू लूज इंटरेस्ट. ओके, बेजार होना, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू.
हम कहते हैं ना हम बोर हो गए हैं, तो हम क्यों बोर होते हैं? बिकॉज वी डोंट हैव समथिंग टू डू, ठीक है, हमारे पास कोई टास्क नहीं होता है, या फिर व्हेन वी लूज इंटरेस्ट इन समथिंग, ओके, हमारा जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आप एक गेम खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, अब वो आप कंटिन्यूसली 2 आवर्स से खेल रहे हो, तो बंदा बोर हो जाता है एंड में, ठीक है, फेड अप हो जाते हो आप, बेजार हो जाते हो। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बोर्ड एज वेल। Hurry up, I am giving you 1 minute. Write down the meaning of horribly, that is terribly. In Urdu it is बहुत बुरी तरह. And also write the meaning of bored, when we lose interest. In Urdu it is बेजार होना. Okay, I will share the picture of the meanings as well, okay, in the group. Okay, there was an old man in a tree who was horribly bored by a bee. Okay, so you can see the old man is in the tree, okay, he is sitting inside the tree and वो क्यों bored हुआ है, किस चीज़ से bored हो गया है वो? From a bee. What's the meaning of bee? bee का मतलब है मक्खी. Okay, when they said, does it buzz? He replied, yes it does. It's a regular brood of a bee. Okay, ठीक है, पहले मीनिंग्स नोट डाउन कर ले, then I will explain the paragraph. Write down the meaning of buzz. buzz का मतलब है जो आपके पास साउंड होता है मक्खी का, ओके. जी फातिमा बच्चे, यू वांना आस्क समथिंग? अनम्यूट योर माइक्रोफोन. यस मैम. जी बच्चे. मैम मैम ये हमने जो आपने वर्ड्स मीनिंग बताए हमने कॉपी पे लिखने हैं कि बुक पे? नहीं बच्चे, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जब आपके पास लेक्चर के दौरान जो मीनिंग्स हैं ये आपने अपनी बुक पर लिखने हैं, ओके. हम पोएम पढ़ रहे हैं ना, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है तो आपने उनके मीनिंग्स नोट डाउन करने हैं. यस मीरब बच्चे, अनम्यूट योर माइक, यू वांना आस्क समथिंग? मीरब, कैन यू हेयर मी बच्चे? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बच्चे. मैम आपने हॉरिबली का बताया कि क्या बताया आपने? बेजार होना. जी जी, बहुत बुरी तरह. तो मैम इसका नागवार तौर पर हो सकता है? जी जी बिल्कुल, वो भी हो सकता है बच्चे. इसके बहुत सारे मीनिंग्स आ सकते हैं, बट इन दिस पोएम मैं आपको इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है. जी. एनी अदर क्वेश्चन? तो इसमें नो मैम, थैंक यू. ओके बच्चे, आप लोगों के जितने भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी एट द एंड, ओके. आई विल गिव यू 5 मिनट्स. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द पैराग्राफ, ओके. आप भी साथ साथ मीनिंग्स नोट डाउन करें, फिर एंड में आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, ओके. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बज़. बज़ का क्या मतलब है? लो साउंड, ओके. किसकी साउंड की बात हो रही है यहाँ पे? मक्खी की. आपने कभी मक्खी को भिनभिनाते हुए देखा है? ठीक है, तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं बजिंग, ओके. लो साउंड ऑफ अ बी. राइट इट डाउन. एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपके पास दूसरा वर्ड है, दैट इज ब्रूट. ब्रूट का क्या मतलब? अ वायलेंट एनिमल, यानी एक जालिम जो है आपके पास एनिमल जो होता है, ठीक है. यहाँ किसको जालिम कहा गया है? यहाँ किसको जालिम कहा गया है? एनिमल यहाँ किसको कहा गया है? बी को, ओके, ठीक है, मक्खी को. यानी वो बहुत ज़्यादा जालिम है. जस्ट इमेजिनेशंस है. ये किसकी इमेजिनेशंस है? इमेजिनेशंस ऑफ दैट ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन द ट्री. अब आपको समझ आ रही होगी इस पोएम का. देखिए कोई सेंस नहीं है, ठीक है, बस जस्ट आपको एक बी का बताया हुआ है एंड अ मैन इज सिटिंग इन द ट्री. आपको समझ आ रही है ना? सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय एडवर्ड लेयर. और वो किस तरह की पोएम्स लिखता है? ऐसे टाइप लिखता है जिनका कोई सेंस ना हो, विच मेक्स नो सेंस, ओके. राइट डाउन द मीनिंग्स, ओके. इट्स अ रेगुलर ब्रूट ऑफ बी. आपको समझ आ गई? वो आपको क्या बता रहा है कि ये इसको कह रहे हैं कि ये जो है
एक जालिम जो है मक्खी है, ठीक है, एक जालिम मक्खी है। अब आपको इस पैराग्राफ में देखिए कोई सेंस नहीं बन रहा, इट हैज़ नो प्रॉपर मीनिंग, ठीक है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ ट्री हु वॉज हॉरिबली बोर्ड बाय अ बी व्हेन दे सेड डज इट बज़ ही रिप्लाइड येस इट डज इट्स रेगुलर ब्रूट ऑफ बी। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि अ मैन वॉज सिटिंग इन अ ट्री, ओके, समवन आस्क्ड कि why you are sitting, so he said I am just horribly bored, okay, I am bored, that's why the reason I am sitting in a tree. When they said does it buzz, अब देखिए यहाँ बी का जिक्र नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यही है कि मक्खी के बारे में पूछा फिर कि does it buzz, यानी इसकी आपको आवाज़ आ रही है, the bee has a sound or not, so he replied yes it does, it's a regular brute of a bee, यानी ये मक्खियों में सबसे ज़्यादा जालिम है। Okay, now moving towards the next page, page number 5. Look at page number 5. Can you see that old man is sitting now in a boat, ठीक है, and 2 persons are standing and laughing at him. आपको नज़र आ रहा है ये पानी तो नहीं है, ठीक है, रेत है। तो डेजर्ट इलाके में वो किस चीज़ में बैठा हुआ है, कश्ती में बैठा हुआ है। तो अब ये एक फ़नी बात हुई ना, डेजर्ट जो इलाका होता है उसमें तो कश्तियाँ नहीं चलती। लेट्स फाइंड कि इसने क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अगेन देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन अ बोट, दिस ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन अ बोट, कश्ती में ये बैठा हुआ है। हु सैड आई एम अफ्लोट, आई एम अफ्लोट, ओके, यहाँ पे अफ्लोट का मीनिंग है आपके पास टू वॉक, चलना, लेकिन किस चीज़ में चलना, तैरते हुए चलना, ठीक है, बोट में चलना। अफ्लोट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, द मैन वॉज सिटिंग इन अ बोट, ठीक है, वो कश्ती में बैठा हुआ है। अब वो कश्ती के साथ कैसे चलेगा, तो वो बता रहा है कि मैं डेजर्ट इलाके में जहाँ पानी है ही नहीं, स्टिल आई एम अफ्लोट एंड आई एम अफ्लोट, ही इज सेइंग, ओके, कि मैं चल सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ इसी बोट में। अब ये कोई अजीब सी बात हुई ना, स्ट्रेंज है, क्यों, बिकॉज डेजर्ट इलाके में बोट जो है वो कैसे चलाएगा, वो भी अंदर बैठे हुए, ओके। सो इस पोएम का भी कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता, बट दिस इज़ जस्ट अ पोएम ऑफ रिटन बाय एडवर्ड लेयर, ओके। ओके, व्हेन दे सैड नो यू एंट, एंट का मतलब नो यू कांट, ओके, कांट का ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कांट का मतलब नहीं कर सकते। हु सैड, दीज 2 मैन, इन्होंने इससे क्या कहा, व्हेन दे सैड नो यू कांट, उसने कहा कि नो यू कांट वॉक इन अ बोट लाइक दिस, ओके, वो भी डेजर्ट इलाके में, तुम ऐसे नहीं तैर सकते, चल नहीं सकते इसमें। ही वॉज रेडी टू फेंट, ओके, फेंट का मतलब फीलिंग वीक, और यू कैन से इन उर्दू इट इज़ बेहोश, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फेंट। जब उस ओल्ड मैन को ये कहा गया कि नो आप डेजर्ट इलाके में इस बोट में ऐसे नहीं चल सकते, सो ही वॉज अबाउट टू फेंट, मतलब इट्स जस्ट अ पोएम, तो इसमें बताया हुआ कि वो इतना खफा हुआ कि वो एकदम बेहोश होने लगा, ठीक है। ही वॉज सैड बिकॉज ऑफ द 2 मैन, ओके। जब उन्होंने कहा यू कांट वॉक इन अ बोट लाइक दिस ऑन अ डेजर्ट एरिया, तो उसने क्या कहा, वो ही वॉज फीलिंग वीक एंड इन उर्दू इट इज़ बेहोश होना, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू फेंट, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ फेंट। ओके, लास्ट लाइन इज that unhappy old man in a boat, okay, now end में क्या बता रहा है, that unhappy old man, why he was unhappy, because of the men, ठीक है। जब उन्होंने कहा you can't walk in a boat on a desert area like this, ठीक है, so he was sad, he become sad, and end में क्या बोला है, that unhappy old man in a boat, ठीक है। getting my point, now you have any question you can share, first नोट डाउन द मीनिंग्स जिससे मिस हो गए हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग ऑल द मीनिंग्स, राइट इट डाउन। नंबर फर्स्ट मीनिंग वॉज हॉरिबली, टेरिबली, बहुत बुरी तरह, ओके। नेक्स्ट इज बोर्ड, व्हेन यू लूज इंटरेस्ट, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, बेजार होना, ठीक है, जब आपके पास कुछ करने को ना हो एंड यू फीलिंग बोर्ड, ओके। नेक्स्ट वन इज बज, what's the meaning of buzz, it's a low sound of a bee, it's a sound of a bee but low sound, okay. Okay, next is brute, what's a brute, a violent animal, ठीक है। अब यहाँ bee को एक जालिम
एनिमल कहा गया है, यहाँ किसको कहा गया है? जी। लेकिन आपके पास जो बी है दैट इज़ नॉट एन एनिमल, ठीक है, बी एनिमल्स में नहीं आता, जस्ट इमेजिनेशन है ऑफ हुम, ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक है। ही इज सेइंग दैट बी इज़ अ वॉयलेंट एनिमल, वो एक जालिम एनिमल है, ठीक है, ये जस्ट इमेजिनेशन है ऑफ दैट ओल्ड मैन। ओके, अफ्लोट, टू वॉक, चलना, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि तैर के चलना, ठीक है, क्योंकि बोट है ना, बट ऑन अ डेजर्ट एरिया, रिमेंबर द थिंग। फेंट, फेंट मीन्स व्हेन यू आर फीलिंग वीक, इन उर्दू इट इज़ बेहोश होना। आई एम गिविंग यू 2 minutes, जिसका ये मिस हो गया था मीनिंग्स, तो यू कैन राइट इट डाउन, ओके। जी ज़ेबा बच्चे, यू वांना आस्क समथिंग, कैन यू हेयर मी? यस मैम। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड वालेकुम अस्सलाम। मैम, एडवर्ड लेयर इज डेड और ही इज अलाइव? बच्चे ये आपके पास डेड है, ठीक है। जी बच्चे, ओके, इसकी बहुत सारी पोएम्स है, यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट आल्सो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन बच्चे, किसी को क्वेश्चन करना है? इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दिस पोएम। अच्छा, आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, दिस पोएम हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। इसको हमने स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ा, एक में बोट का जिक्र है, एक में बी का जिक्र है, बट स्टिल हमें कन्फ्यूजन ही रही, बिकॉज इट्स अ पोएम इन अ फनी वे, ओके। रिमेंबर द थिंग, मैंने आपको बताया था एडवर्ड लेयर के जो पोएम है वो, ओके, बच्चे देयर इज़ इंटरनेट प्रॉब्लम, ओके, अगर आपका कनेक्शन आप चेक करें, इसलिए आपके पास जो है हैंग हो रहा है या ब्लर होती है पिक्चर, ओके। आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ द मीनिंग्स इन द ग्रुप, ओके, यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम देयर। आप फिलहाल लेक्चर पे फोकस करें, आपके पास अपनी बुक तो होगी, आप उसको देखें, ठीक है। अगर मीनिंग्स का मसला है, आई विल शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, ओके। एनीवन एल्स वांना आस्क समथिंग, एनी कन्फ्यूजन? बच्चे, आई विल आस्क क्वेश्चंस टुमारो, ओके। यस मीरब जी बच्चे, अनम्यूट योर माइक। मैम, आप किस तरह आप हमसे सुनेंगे, यानी रीडिंग के तौर पे सुनेंगे और साथ जी जी बच्चे, रीडिंग के तौर पे, और एक्सप्लेनेशन भी पूछूंगी, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे आपने मुझे फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करके दी थी, ओके, वैसे। यस मैम। फेंट का मतलब कम अहमद? जी, किस चीज़ का? फेंट, फेंट का मतलब है बेहोश होना, ओके, व्हेन यू आर फीलिंग वीक। जी बच्चे, राइट इट डाउन ऑन योर बुक, ओके, आई विल आस्क मीनिंग्स आल्सो। बेहोश, बेहोश, जी, आई एम रिपीटिंग द मीनिंग। फेंट मीनिंग इज व्हेन यू आर फीलिंग वीक, इन उर्दू इट इज बेहोश, ऑन पेज नंबर 5। जी बच्चे, ये आपको मीनिंग्स नज़र आ रहे हैं सामने, मैं आपके लिए ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं जिससे मिस हो गए हैं तो। जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन आस्क? Anyone of you wanna ask some question? It means it's all clear to you people. That's good. I will ask questions in my next lecture, okay? And meanings आपने लिखे हुए हो, because I will ask about the meanings also. Okay. Take care of yourselves. And this was all about today. See you in my next lecture. Allah Hafiz.